Shri Shivaya Namastubhyam Dosto, welcome to Magic SST. This is Madhav, and today we will study about policy of paramountcy. So let's get started. Policy of paramountcy means for gaining control of Indian territories, Governor General लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ये गवर्नर जनरल थे जिसे हम वाइसरॉय भी कहते हैं, इनिशिएटेड इट। अब ब्रिटिश ने क्या डिक्लेयर किया? ब्रिटिश ने डिक्लेयर किया कि वे पैरामाउंट और सुप्रीम पावर है, मतलब उनसे बड़ी पावर पूरे इंडिया में है ही नहीं। सेकंड, देयर पावर्स वर ग्रेटर देन द पावर ऑफ इंडियन स्टेट्स। जो ब्रिटिश के पास पावर हैं वो किसी भी इंडियन स्टेट से भी ऊंची हैं। मतलब उनके ऐसा वो कब एक दोनों पॉइंट्स का मतलब एक ही है कि ब्रिटिश से बड़ी पावर्स किसी के पास नहीं है। In order to protect their powers, they were justified in annexing or threatening to seize any Indian kingdom. यानी कि किसी भी ऑर्डर मतलब अपनी पावर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी भारतीय साम्राज्य पर कब्जा करना या फिर कब्जा करने की धमकी देना उचित था। मतलब जो उनकी अपनी पावर्स की रक्षा करने के लिए उन भारतीय साम्राज्य यानी इंडियन किंगडम पर कब्जा करने की या फिर कब्जा करने की धमकी देना उनके हिसाब से उचित था। अब पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी से कौन कौन से स्टेट्स अफेक्टेड थे? पंजाब, सिंध, अफ़गानिस्तान। और ये थे बस। थैंक यू, हिट द लाइक बटन एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब एक छोटा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी फॉर गेनिंग कंट्रोल ऑफ इंडियन टेरिटरीज, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग इनिशिएटेड इट. British declared that British were paramount or supreme powers. Their powers were greater than the powers of Indian states. In order to protect their power, they were justified in annexing or threatening to seize any Indian kingdom. Affected states are Punjab, Sindh and Afghanistan. एंड जो भी अभी तक मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा होगा तो ब्रिटिश ने क्या डिक्लेयर किया था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के दिखाएंगे। ये ऐसा क्विज क्वेश्चन है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मैं आपसे कल मिलूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। एंड बाय बाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।